भूत प्रेतों पर आप विश्वास रखो या ना रखो, फिर भी उनका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। अब आप यह कहानी सुनो और वीडियो आपको अच्छी लगे तो ऐसे ही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शाम के 5 बजे थे जब मेरा मोबाइल बजा। विक्रम था। हमेशा की तरह प्यार भरे अंदाज में पूछा, जानेमन क्या कर रही हो? मैंने बताया, ऑफिस से निकलकर पीजी जा रही हूँ। उसने उत्साह से कहा, पैकिंग करो, हम घूमने जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। पिछले महीने से हम इसी बात पर बहस कर रहे थे। मैं चाहती थी कि लॉन्ग वीकेंड पर कहीं घूमने चलें, लेकिन विक्रम अपने घर जाने की रट लगाए था। हम दोनों गुड़गांव में अलग अलग पीजी में रहते थे। विक्रम हर वीकेंड अपने माता पिता से मिलने जाता, जबकि मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं था। विक्रम से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। वह मेरा सब कुछ था। हालांकि हमारे रिश्ते में गंभीरता थी, लेकिन हम लिव इन में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उस दिन मैं खुशी खुशी पैकिंग करके तैयार हो गई। विक्रम मुझे लेने आया और हम पूरी रात ड्राइव करते हुए एक छोटे से उत्तराखंडी हिल स्टेशन पहुंचे। वहां एक खूबसूरत कॉटेज लिया। कमरे की खिड़की से नदी का दृश्य दिखाई देता था। सब कुछ मेरे मन मुताबिक था। सुबह मैं एक लड़की से मिली जिसके घुंघराले बाल और गोरा चेहरा बहुत आकर्षक थे। उसने खुद को सारा बताया। दिन भर घूमने के बाद हम कॉटेज लौटे। रात को बारिश हो रही थी और साथ वाले कमरे से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। विक्रम ने मुझे दिलासा दिया, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। अगले दिन वाटरफॉल ट्रैकिंग के दौरान मैं फिर सारा से मिली। उसने बताया कि वह भारतीय ही है। वह अजीब सी उदास दिख रही थी और जल्द ही छोटी की ओर चली गई। उसके बाद वह वापस नहीं आई। रात को डिनर बनाते समय केयर टेकर शिब्बू ने बताया कि कॉटेज में अजीब घटनाएं होती हैं, क्योंकि यह अंग्रेज अफसर अल्बर्ट केथ का घर था। उसकी मौत के बाद से यहाँ कहानियां प्रचलित हैं। यह सुनकर मैं डर गई, लेकिन विक्रम ने मुझे संभाला। रात को मुझे सारा अपने कमरे में ले गई। मैंने देखा कि वहां एक अंग्रेज अफसर वायलिन बजा रहा था। सारा उससे विनती कर रही थी कि वह उसे छोड़कर न जाए, लेकिन अल्बर्ट ने उसकी बात नहीं मानी और सारा ने उसे गोली मार दी। इसके बाद मैं चीख पड़ी और विक्रम ने मुझे संभाला। सुबह जब शिब्बू ने अल्बर्ट और सारा की कहानी सुनाई तो मुझे समझ आया कि सारा का दर्द कितना गहरा था। वह अल्बर्ट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। गुड़गांव लौटते वक्त मैंने विक्रम से पूछा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? विक्रम ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बाद में एक शाम विक्रम का फोन आया, जानेमन रेडी हो जाओ, मम्मी पापा मिलने आ रहे हैं। उलझे बालों वाली सारा ने मेरी जिंदगी सुलझा दी थी।